दोस्तों, इस धरती पर इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं का होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। प्रकृति ने जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को कुछ इस तरह से बनाया है कि हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है, और इन्हीं सभी में से एक ऐसा पक्षी है जो कि धरती पर पड़े गंदगी को सफाई करता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गिद्ध की। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो कि इस धरती पर पड़े मरे जानवरों और सड़े गले मांस को खाकर अपना पेट भरते हैं, और इसीलिए इसे कुदरत का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ ये पक्षी सड़े गले मांस को खाकर अपना गुजारा करते हैं, वहीं वातावरण में मृत जानवरों के सड़े गलने से वातावरण प्रदूषित और बीमारियों से बचा रहता है। लेकिन अब ये गिद्ध कहाँ चले गए, अब ये हमें क्यों नहीं दिखाई देते, और आखिर ये क्यों विलुप्त तो हो रहे हैं, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, अक्सर जो पुराने और बूढ़े लोग हैं वो कहते थे कि हमारे टाइम में इतने ज्यादा गिद्ध हुआ करते थे कि आसमान में बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ज्यादा गिद्ध ही नजर आते थे, और जहाँ भी कोई मृत जानवर हुआ करता था वहाँ पर हजारों की संख्या में गिद्ध इकट्ठे हुआ करते थे, और वो मृत जानवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे 1 या 2 घंटे में ये पूरी तरह से साफ कर देते थे। और ये बात सही भी है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में 4 करोड़ से भी ज्यादा गिद्धों की संख्या हुआ करती थी। आमतौर पर एक गिद्ध का वजन 10 किलो से 12 किलो तक होता है, लेकिन ये गिद्ध जानवरों का इतना ज्यादा मांस खा लेते थे कि इनसे उड़ भी नहीं होता था। फिर ये उड़ने के लिए खाने को उल्टी करके बाहर निकालते थे। गिद्ध साल में एक बार प्रजनन करते हैं और वो एक ही अंडा देते हैं, हालांकि ये कई बार 2 अंडे भी दे देते हैं। और गिद्ध एक बार घोंसला बनाने के बाद बार बार उसी घोंसले को यूज करते हैं। जहां चील, बाज जैसे और भी शिकारी जानवर शिकार करके ताजा मांस खाना पसंद करते हैं, वहीं गिद्ध कभी शिकार नहीं करता, वो सिर्फ मरे जीव को ही खाता है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, और कई लोग कहते हैं कि गिद्ध बहुत ही गंदे होते हैं, और खास करके उनके पैर, क्योंकि गले सड़े मांस पर पैर रखने से उनके पैर में बैक्टीरिया और वायरस आ जाते हैं। लेकिन गिद्धों के पास इसका भी समाधान होता है। दरअसल गिद्ध बैक्टीरिया से बचने के लिए अपने पैरों पर पेशाब करते हैं। इनके पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे कि उनके पैरों पर मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन आज के समय में गिद्धों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब भारत में गिद्धों की संख्या 4 करोड़ थी तब लोग गिद्धों से परेशान थे, पर आज उसी गिद्ध को देखने के लिए लोग तरसते हैं। 19वीं शताब्दी के बाद गिद्धों की संख्या 4 करोड़ से घटते घटते लाखों में, और लाखों के बाद अब हजारों में रह गई। आखिर ये इतना जल्दी कैसे खत्म हो गए? तो गिद्धों की होने वाली कमी में सबसे मेन ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनेक दवा को माना जाता है। ऑक्सीटोसिन दवा पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल दर्द या सूजन के लिए किया जाता है। और इसी इलाज के दौरान जब किसी पशु का जान नहीं बच पाता था तो उस मरे हुए पशु को वैसे ही फेंक दिया जाता था, और पशुओं के मरने के बाद भी वो दवाइयाँ पशुओं में मौजूद हुआ करती थी, और जब उसे गिद्ध खाते थे तो वो दवाइयाँ उनके शरीर में जाती थी, और ये दोनों दवाइयाँ गिद्धों के शरीर में अलग अलग तरीके से काम करती थी। ऑक्सीटोसिन गिद्धों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर प्रभाव डालती हैं, जिससे कि ये बाज बन जाते हैं, और ये संबंध तो बनाते हैं लेकिन अंडे नहीं दे पाते। दूसरी दवा इनके किडनी पर अटैक करता था और इनके किडनी को पूरी तरह से गला देता था। इन्हीं 2 दवाइयों के कारण हर दिन हजारों लाखों की तादाद में गिद्ध मरने लगे, और यही वजह है कि आज के समय में गिद्ध हमें नजर नहीं आते। अब ये खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपने शायद ही कभी गिद्ध को देखा होगा, लेकिन अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।